ठीक है। अभी मुस्कान वाला इशू हुआ है, ये औरत मार्च वाली औरतें कहाँ गईं? उससे पहले वो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट हुआ है, ये औरतें कहाँ हैं? मतलब कहाँ निकल रही हैं? मार्च पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर आदमी को एहतजाज का हक है तो औरत को भी एहतजाज का हक है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि अपने मुतालबात को इस लेवल पे लाएं कि वो घरों की चार दीवारी से निकल के सड़कों पे आके अपने मुतालबात मनवाएं। लोग कहते हैं औरत आज़ाद नहीं। अगर आप यहाँ पे खड़ी हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका मतलब है कि औरत आज़ाद है। आपको आपके घर में हकूक नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं, बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है ना, तो फिर ये औरतें बाहर क्या लेने आती हैं? देखिए, मुसलमान मुआशरे होने के नाते ना आपको भी यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए और मुझे भी यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं वैसे आपसे बात कर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए मौजू एक नए अंदाज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शफक शहजाद और आप देख रहे हैं PNN डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरत मार्च इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और हमारे वफाकी वज़ीर ने औरत मार्च के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। उनका ये कहना है कि औरत मार्च यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से हम यहाँ पे आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुतालिक उनकी क्या राय है। तो आए फिर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मेरे ख्याल से वैसे तो औरत मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कोई किसी किस्म की है, कोई किसी किस्म की है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो हर एक को डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, मतलब वो आज़ादी से बोल सकें, ठीक है। तो औरत मार्च है, अगर आप देखें हर एक औरत मार्च जो भी पहले भी होती रही हैं, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वो करती हैं, किसी पर्पज़ के साथ करती हैं। अगर तो कोई प्रॉपर पर्पज़ है तो वो औरत मार्च करें, कोई ना कुछ करें। लेकिन अगर जस्ट ये है कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी या इस तरह के वो स्लोगन्स ला के औरत मार्च करेंगी तो उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई है तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं बस फ्री रहता हूँ। फ्री रहते ज़िंदगी में कोई काम नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बस ये अनमोल काम है कि फ्री रहना। बहुत बात है, लकी हैं अगर आप फ्री रहते हैं। हर एक को हक है जब अपनी राय का इजहार राय का हर एक को हक है। अगर हम माल रोड पर प्रेस क्लब के बाहर बैठकर एहतजाज कर सकते हैं तो फिर औरतों को भी राइट होना चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करें। जी लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? वेल एक्चुअली लेडीज़ को थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और जस्ट बेसिकली ऑब्वियसली a lady should think before she does anything. ठीक है, करो जो करना है, लेकिन थोड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली। देखें जी, औरत मार्च तो जो है ये यूरोप के ममालिक में ज़्यादातर इनको देखा जाता है, जहाँ पे ख़वातीन को जहाँ पे एक लिबरल किस्म के लोग हैं, या ये तो एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे तो वैसे ही ख़वातीन की इतनी इज़्ज़त की जाती है, हर जगह पे उन्हें प्योरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़रूरी है कि ख़वातीन घरों से निकल के सड़कों पे आ जाएं। मार्च पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर आदमी को एहतजाज का हक है तो औरत को भी एहतजाज का हक है। आपको पता है कि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने मुतालबा किया कि औरत मार्च पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। औरत मार्च एक फजूल एक्टिविटी है, ठीक है। औरत मार्च के बजाय हर दिन को औरत मार्च होना चाहिए। औरत की इज़्ज़त सिर्फ 8 मार्च को नहीं होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए, ठीक है। आप देखें कि औरत मार्च में चंद ख़वातीन आ जाती हैं जो आके पूरे रोड को, पूरे मुल्क को यरगमाल बना लेती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि हर दिन औरत मार्च मनाना चाहिए। देखें हर दिन औरत मार्च, देखें पीछे औरतें चल रही हैं औरत मार्च। लेकिन ये औरत मार्च तो नहीं है ना, वो तो बेचारी शॉपिंग करने आई हैं, हंसने खेलने आई हैं। औरत मार्च ही है ना ये। इससे बढ़ के आज़ादी क्या हो सकती है कि शॉपिंग कर रही हैं औरतें? इससे बढ़ के तो कोई आज़ादी नहीं है ना। इससे बढ़ के क्या आज़ादी चाहिए? ठीक है। अभी मुस्कान वाला इशू हुआ है, ये औरत मार्च वाली औरतें कहाँ गईं? उससे पहले वो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट हुआ है, ये औरतें कहाँ हैं? मतलब कहाँ निकल रही हैं? पाबंदी देखें लगनी चाहिए, क्योंकि औरत का हक़ है कि उसे वो अपने आप को अच्छे से बिल्कुल उसको पर्दा करना चाहिए। हमारे दीन में भी है, औरत ईमान का हिस्सा है, उसे चाहिए कि जितना हो सके अपने आप को कवर करे, बाया पहने, सब जो भी है जितना भी
दीन के लिहाज से ये सारा मामला तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दौर जा रहा है, जैसे भी जो भी आता है, हर अवाम लड़कियाँ ये वो सब फैशन कर रही हैं, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जो औरत का असल मकाम है, जो बात है, जो असल उनका जो भी सीन है ना। लेकिन सना, आपको क्या ये लगता नहीं है कि औरत मार्च की आड़ में हम बहुत ही कहीं ना कहीं कुछ गलत भी कर रहे हैं? जैसे बुरे बुरे कहीं स्लोगन्स देखने को मिलते हैं और कुछ अजीब सी ऐसी चीज़ें, तो फिर ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं क्या माशरे को? डेफिनेटली ये चीज़ें डिस्टर्ब तो करती हैं, लेकिन आप ये देखें कि हर जगह पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी भी होती है। अगर 80% या 70% कहीं पॉजिटिव लोग हैं तो वहाँ पे 30 to 50% नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो आपको हर जगह, अगर आपको औरत मार्च में गंदे गंदे बुरे बुरे स्लोगन्स देखने को मिलते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे स्लोगन्स भी मिलते हैं। तो आप इस तरह चीज़ों को जज नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में निकलते हैं काम करने तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो उनके साथ बुरे लोग भी मिलते हैं। तो ये हमारे मुआशरे के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी उस पे उसको उनको अपने तरीके से बात अपनी कन्वे करनी चाहिए, बताएं बिल्कुल जो उनका मसला है, लेकिन गलत किस्म का स्लोगन करके आदमियों को प्रवोक करने की कोशिश ना करें। लेकिन मार्च बिल्कुल करें, उनका पूरा हक है, आज़ादी मार्च उनका हक है, वो करें। लेकिन जो निकलती हैं उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि उन्हें हुकूक नहीं मिल रहे, इसीलिए वो निकल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है? अब मुझे नहीं पता कि कौन से हकूक़ की आप बात कर रही हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में तो जो हमारी ख़वातीन के पास, देखें हमारी ख़वातीन जो हैं वो माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है। तो हम लोग तो सभी घरों में और ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त की जाती है, जो हमारे माशरे में भी और हमारे मज़हब में भी। तो ये तो मैं नहीं समझता कि अपने मुतालबात को इस लेवल पे लाएं कि वो घरों की चार दीवारी से निकल के सड़कों पे आके अपने मुतालबात मनवाएं। तो लेकिन जो लोग ये कहते हैं, जो औरतें ये कहते हैं कि नहीं हम तो अपने जायज़ हुकूक के लिए निकल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? वो भी ठीक है, कर लो, लेकिन तमीज़ से, अगेन रिस्पेक्टफुली। मतलब करो लेकिन अपनी हद में रहकर करो। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक मुसलमान माशरा होने के लिहाज से क्या ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, मुसलमान माशरे होने के नाते ना आपको भी यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए और मुझे भी यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम तो हमें ये कहता है कि लड़कियों को ओढ़नी ओढ़े बगैर, यानी कि दुपट्टा लिए बगैर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ना तो आप इस्लाम की पाबंदी कर रही हैं, ना तो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बदकिस्मती से आप भी यहाँ पे बेहिजाब खड़ी हैं, मैं भी यहाँ पे बेहिजाब खड़ी हूँ। तो अगर हम इस्लाम को लाएंगे तो इस्लाम तो फिर बहुत कुछ कहता है। ठीक है, इस्लाम में औरत को जॉब की इजाज़त तो है। हमारी बहुत सारी नेक बीबियाँ हैं जिन्होंने काम किए हुए हैं, तजारत की हुए हैं, लेकिन हिजाब में, दुपट्टे में रहकर। तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को अगर हम इस्लाम के साथ कंपेयर करेंगे या इस्लाम के अंदर ला के बातें करेंगे तो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ये वक्त है कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, ना ही कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है? औरत मार्च की पाकिस्तान की औरत को कितनी ज़रूरत है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की औरत को औरत मार्च की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरत को वो तमाम हकूक़ मिलते हैं। लोग कहते हैं औरत आज़ाद नहीं। अगर आप यहाँ पे खड़ी हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका मतलब है कि औरत आज़ाद है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम अपने घरों से बाहर निकल के काम कर रही हैं, हम अपने मुआशरे में खुलेआम घूम रहे हैं, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आप काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास आज़ादी है। हम वो एक अलग बात है कि आप अपनी आज़ादी को किस तरह से यूज़ करते हैं। दो तरह की आज़ादी होती है। अगर मुझे एक लड़की होने की आज़ादी है तो मुझे अपनी लिमिट्स भी पता है कि यार अगर मैंने इन लिमिट्स को क्रॉस किया तो मेरी ये आज़ादी ख़त्म कर ली जाएगी। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, जिसकी वजह से दूसरी लड़कियों को भी उनकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। लेकिन उसे अपने जायज़ हुकूक के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? अगर उसे वो नहीं मिल रहे तो जायज़ के लिए तो देखें, औरत है, मर्द है, मेल है, फीमेल है, कोई भी, हर किसी को अपने लिए उसको पूरा पूरा हक है कि वो अपनी फ़ाइट करे। जो भी उसको जितना भी हर किस्म का जो भी मामला है उसे उसके लिए लड़ना चाहिए। तो जो औरत है, औरत को तो बिल्कुल अपनी मतलब के पर्दे के लिए उसको बिल्कुल हुक्म दिया गया और उसे चाहिए उस पर पूरा उतरे। मतलब सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने मुतालबात के लिए ये औरतें निकलती हैं पाकिस्तान को बदनाम। उन मुतालबात को मनवाना जायज़ है, नहीं जायज़? क्या लगता है? एकदम नाजायज़ है। ठीक है, या तो होना कि आप आम औरत से पूछें, उनको उनके घर में हकूक़ नहीं मिल रहे, आपको आपके घर में हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही है ना। तो फिर ये औरतें बाहर क्या लेने आती हैं? ठीक है, चंद औरतें पूरे मुल्क की साख को बर्बाद करके। अच्छा, जिन औरतों को नहीं मिल रहे वो फिर क्या करें? देखें, जिन औरतों को नहीं मिल रहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के बात करती हैं, डिसाइड करती हैं, उनके मामलात भी सही हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बैक पीछे वाली जगहों पे जाएं, बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नहीं मिल रहे औरतों को उनके जायज़ हुकूक। वो बस चार दीवारी में पैदा होती है औरत, वहीं पे बस
उस बारे में क्या कहना? मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं वैसे आपसे बात कर इस बात को क्लियर कर देता हूँ आपको। मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूं, जो शहर की औरत है, जो गांव की औरत है, गांव की औरत शहर की औरत से ज़्यादा मॉडर्न है। गांव की औरत सुबह रेडी पे जाके घास काट के अपने मर्द का हाथ बटाती है। गांव की औरत घर में जब उसके मर्द काम के लिए चले जाते हैं तो वो घर का सारा काम काज करने के बाद अपनी भैंसों को घास डालती है, अपने घर का पूरा अपने जो मर्द का साथ देती है, ठीक है। कहाँ नहीं हकूक मिल रहे, वो तो बड़े शौक से मजदूरी करती है, ठीक है। अगर औरत को हकूक बराबर के चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरत को करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि आज़ादी को एक हद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाए। बड़ी खूबसूरत बात है ये। वो जॉनीले कहते हैं कितनी आज़ादी से हम अपनी हुदूद में कैद हो जैसे, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अपनी आज़ादी को जो है ना जो है इंजॉय करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो है वुमेन एम्पावरमेंट की कोई कमी है। आप अगर हम किसी भी दफ्तर में जाके देखें तो वहाँ पे आपको हर औरत जो है मर्द के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। मतलब कि अगर माशरे में हमारे किसी भी फील्ड में अगर और मर्दों की तादाद है तो उससे ज़्यादा ही आपको औरतें नज़र आएंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की औरत आज़ाद नहीं है। आज़ादी सबको है, लेकिन यूटिलाइज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान में होना चाहिए बैन या नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन लिमिट्स होनी चाहिए। लोगों को जो ख़वातीन आज़ादी मार्च निकालती हैं और जिस तरह के स्लोगन उठाए जाते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो। देखिए अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे आज़ादी है तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन अगर मैं स्लीवलेस पहन लूँगी, मैं शॉर्ट क्रॉप टॉप पहन लूँगी तो डेफिनेटली मेरे घर वालों को, मेरे शौहर को बुरा लगेगा। वो नेक्स्ट टाइम मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये स्लोगन्स पे लिखा होता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे बैठूँगी, खाना तुम गरम कर लो, बिस्तर मैं गरम करूँगी। मतलब इतना से चीप स्लोगन्स जो है ना, ये मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। इनकी वजह से बहुत सारी औरतों को तकलीफ़ हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने जो मुतालबा किया है कि औरत मार्च पर पाबंदी लगाने के हवाले से, आज हमने यहाँ इसी हवाले से लोगों से उनकी राय ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जगह, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।